मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे सीमा मौर्य ब्लॉग में स्वागत है और आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ जो इतना कीमती समय देकर मेरे वीडियो को देखने आते हैं आप सभी। तो आज मैं बना रही हूँ उपमा। जी हाँ, आज है संडे का दिन। तो उपमा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी चना की दाल और शिमला मिर्च 2 लिया है, अदरक बारीक काट लिया है, 2 टमाटर ले लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च और 1 नींबू ले लिया और थोड़ा सा करी पत्ता ले लिया है, थोड़ी सी सरसों ले लिया है और यहाँ पर मैंने 2 प्याज कट करके रख लिया है और मैंने ले लिया है सूजी। तो आप चाहे महीन वाली सूजी लीजिए चाहे मोटी वाली। तो यहाँ पर मैंने कढ़ैया में देसी घी डाल दिया है और देसी घी से जब आप बनाएंगे ना तो आपका उपमा बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप तेल से भी बना सकते हैं पर मैं देसी घी से बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने देसी घी में जीरा डाला, सरसों डाला और करी पत्ता का तड़का लगा दिया। तो जब वो हमारा हो गया तब मैंने जो 2 छोटे छोटे प्याज बारीक कट करके रखे थे उसको मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं अदरक को डाल दूँगी और मिर्चा डाल दिया हरा और करी पत्ता भी मैंने डाल दिया। तो करी पत्ता ज़रूर लीजिएगा, करी पत्ते से जो है इसका उपमे का स्वाद 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिया था, उस टमाटर को भी बारीक कट करके रख लिया था। और चलिए अब डाल देते हैं हरी मिर्चा और मैंने चने की दाल भी लिया है और 1 कटोरी मैंने मूंगफली लिया है। तो मेरे हस्बैंड का कई दिनों से खाने का मन था तो मैंने कहा चलो ठीक है आज हम बना देते हैं। और मैं आपसे बताऊं मैं पहली बार बना रही हूँ उपमा। मैंने आज तक कभी नहीं बनाया था। आप लोग कुछ लोग हंसोगे भी तो जी हाँ, मैंने कभी नहीं बनाया, आज मैं पहली बार बना रही हूँ। और सच मानो इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ, खिला तो सकती नहीं हूँ पर बता सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल भी डाल दी है 1 कटोरी। तो ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर मैंने उसको धीमे आंच में रख दिया ढक के पकने के लिए। और इधर मैं दूसरी कढ़ैया में थोड़ी सी देसी घी डाल करके उस सूजी को भून रही हूँ। तो हल्का सा इसको हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं लाल करना है कि हमें हलवा के जैसे करना है, जी नहीं, थोड़ा सा हमें इसको भूनना है। तो यहाँ पे मेरा ये सारा जो मैंने वेजिटेबल सारा कुछ इसमें डाला था, शिमला मिर्च भी 2 कट किया था, 2 टमाटर, 1 बारीक प्याज और आधी कटोरी मैंने मटर भी लिया। आपको मैं दिखा नहीं पाई, भूल गई हूँ। मटर भी लिया, आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आप उसको डाल सकते हो। और करी पत्ता, ये सारा कुछ मेरा हो चुका था क्योंकि मैंने धीमी आंच में रख दिया था। उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। तो यहाँ पे पानी जब आपका खौलने लगे तब आप सूजी को भूनने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और चलाते जाइएगा ताकि ये कहीं पे गुठलियाँ ना पड़े। इसको बराबर से चलाइएगा ताकि सारी सूजी ये पानी में एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब मिल जाए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये बहुत ही मतलब हेल्दी नाश्ता है, आप ज़रूर बनाना। मैं तो फ़िलहाल पहली बार बना रही हूँ पर बहुत ही टेस्टी बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा और सब घर वालों ने भी खाया और तारीफ़ भी किया कि सच में बहुत टेस्टी बना है। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनका ही खाने का मन था। फिर मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया। तो आप स्वाद अनुसार नमक डालिएगा जिस हिसाब से आपके घर में सदस्य खाते हों। और बहुत ही झटपट बन करके ये तैयार हो जाता है ये हेल्दी नाश्ता। तो आप भी ज़रूर बनाना जो है और अपने घर परिवार को खिलाना। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा क्योंकि मुझे थोड़ा सा गड्ढा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी, मिलाऊँगी। और आज ये इसलिए बन रहा क्योंकि आज है संडे, छुट्टी। तो आज सुबह कोई जल्दी नहीं है कि हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करना है, तो इसलिए सब आराम से काम होता है संडे के दिन। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली डाल दिया और मूंगफली मैंने भून के रखा था। और मूंगफली आप घी में नहीं डालिएगा जब सब सब्जियां आप छौंकते हैं, इसको लास्ट में आप पहले भून के रख लीजिएगा, बाद में इसको आप डालिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा इतना हेल्दी नाश्ता उपमा बन करके रेडी है। तो चलिए इसमें मैं अब नींबू डालती हूँ, लास्ट में नींबू डालिएगा। तो अगर आपको नींबू से एलर्जी है तो मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। पर नींबू डालने से थोड़ा सा टेस्ट दुगना चौगुना हो जाता है, खट्टा खट्टा हल्का स्वाद आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो मैंने यहाँ पे आधा नींबू निचोड़ दिया है, डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया ऊपर से हरी धनिया। तो लीजिए हमारा जो है उपमा बन करके रेडी है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है, झटपट में बन जाने वाला। तो चलिए आ जाइए। मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया अपने सास ससुर को और अपने हस्बैंड के लिए। चलिए उन्हें देते हैं। और हमारा ये उपमा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी बना था और आप भी अपने घर परिवार को ज़रूर बना के खिलाइएगा। तो अभी तो सुबह सबका यही नाश्ता हो गया, सबका पेट भर गया खा करके। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, तो आ जाइए। देखिए ये हम अपने लिए सर्व कर लिए हैं, तो आइए आप भी खा लीजिए। तो ये लगभग 12 बजे का टाइम है। उसके बाद नाश्ता बना देने के बाद मैं नहाई धोई, अपना काम किया आधा। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच, यानी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। जी हाँ, नाश्ते से तो पेट भरना नहीं है भाई, हमारे घर में तो खाते। मेरा तो भैया पेट बहुत भर गया था, मेरी तो बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं थी, पर भाई सास ससुर रहेंगे तो खाना ही है। इसके बाद मैंने तेल में डाल दिया मेथी, लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक। सिंपल तरीके से मैं आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर बस इसका हमने तड़का लगा दिया लहसुन, प्याज, मिर्चा, अदरक का। ये लाल हो जाएगा तो उसके बाद आलू बैंगन टमाटर डालेंगे। और संडे को हम अपने घर में चावल बनाते हैं। जी हाँ, 6 दिन हमारे यहाँ चावल नहीं बनता। दलिया बनेगा, सावा का चावल बनेगा और यही सब बनता है। और संडे को हम चावल बनाते हैं, क्योंकि संडे को इत्मीनान से घर में सब लोग खाते हैं, इसलिए हम संडे को चावल बनाते हैं। मैंने ऐसा नियम बनाया है अपना। तो यहाँ पर चलिए मेरा लहसुन, प्याज, मिर्च, अदरक हो गया। उसके बाद मैंने डाल दिया आलू बैंगन टमाटर। तो इसको छौंक देते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी, और सच में ना बहुत अच्छी लगती है। आप कभी कभी खाइए आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज हमने दाल नहीं बनाया है, यहाँ तो दलिया ही बनाया है। मैंने कहा आज सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि सुबह इतना हेल्दी नाश्ता हो गया, उसको खा लिया। तो मैंने कहा दाल बनाएंगे तो वो रखी रह जाएगी। तो इसीलिए आज हमने आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी थोड़ी रसीली बनाई थी। और आपसे बताऊं, मैंने सोचा थोड़ा ही खाना बनाएंगे, पर जिस दिन ऐसा सोचे उस दिन कोई ना कोई गेस्ट घर में ज़रूर आता है। लो भैया, हमारे घर में आधे घंटे बाद हमारे घर में गेस्ट आ गए 2 लोग, वो भी हमारी सास के मायके से। भैया तो आए हैं तो खाना खा के ही जाएंगे, खा के ही आए थे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, खा के जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, 2-2 रोटी खाएंगे। भाई 2 ही तो खाएंगे, नहीं पेट है, हो सकता है तीसरी भी मांग ले। तो भाई हम हाउस वाइफ का तो ऐसे ही है, खाना बढ़ा के बनाओ तो परेशानी, कम बनाओ तो परेशानी। औरतों का ऐसे ही होता है ना, सबके साथ होता है कि नहीं। बच जाए तो प्रॉब्लम, ना बचे तो प्रॉब्लम। तो भैया लीजिए, हमने थोड़ी लसलसी सब्ज़ी बनाई थी। और हर औरत थोड़ा सा बढ़ा के ही खाना बनाती है। कहते हैं औरतों का हाथ अन्नपूर्णा का होता है, तो खाना ऐसे बनाती है कि कम ना पड़े, किसी को भूख लगे तो फिर भी खा ले। और हर घर में खाना ऐसे ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह का खा ले, रसोई में कुछ न बचे। अन्नपूर्णा देवी माँ नाराज़ होती है। थोड़ा बहुत खाना रसोई में ज़रूर होना चाहिए, और 1-2 रोटी ज़रूर बचनी चाहिए रात को पशु पक्षी जानवरों के लिए। ऐसा कहते हैं घर में बरकत होती है। जो इंसान ये नहीं मानता ना माने, पर ऐसा मानना है। मेरे पिताजी भी कहते थे और हमारे पुराने पूर्वज भी यही कहते थे कि रसोई को कभी खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए, कुछ न कुछ खाना ज़रूर रहना चाहिए। तो चलिए, जो अन्नपूर्णा औरतें होती हैं, जिनके हाथ में अन्नपूर्णा होती हैं, सब लक्ष्मी होती हैं, वो ज़रूर ऐसा खाना बनाती हैं कि खाने की कभी कमी नहीं होती। तो चलिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी लसलसी सब्ज़ी बनानी है। मैंने नमक वगैरह डाल के इसको धीमे आंच में रख दिया। यहाँ पे ये मेरी बन के सब्ज़ी रेडी हो गई। सभी लोगों ने खा लिया, दोपहर का टाइम ख़त्म, आराम किया। उसके बाद ये शाम का टाइम शुरू, इवनिंग का। तो लीजिए, हाँ, एक लोग फिर हमारे घर में गेस्ट आ गए हैं, उनके लिए चाय बना रही हूँ। ऑर्डर आया है कि चाय बना दीजिए, तो फिर यहाँ पे मैं शाम को चाय बना रही हूँ। तो चलिए सबको चाय देते हैं। और एक रिक्वेस्ट करूँगी अपने सारे भाई बहनों से, आप लोग देख तो लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दिया करिए। कोई टैक्स, कोई पैसा नहीं लगता है लाइक देने में। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर देखिए, कोई प्रेशराइज़ नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छी लगी तो ज़रूर देखिए। और जो मेरे नए भाई बहन हैं, यदि मेरे चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोशिश पूरी करती हूँ और करूँगी कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो दूँ, और ऐसी वीडियो दूँ जिससे आप
आपको कुछ मुझसे सीखने को मिले, ठीक है। और जो मेरे भाई बहन हैं, मैं सबका सपोर्ट करती हूँ और करूँगी, क्योंकि सभी मेरे भाई बहन बहुत मेहनत करते हैं। पर हाँ, उनसे मैं ज़रूर नाराज़ रहती हूँ जो मेरे वीडियो में आते हैं और अपना फॉलोअर जब उनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफ़रत है, बहुत चिढ़ होती है, जो लोग स्वार्थी होते हैं। तो इसलिए यदि हम सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए, देखिए। हम आपका देख रहे हैं वीडियो, आप भी हमारी वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं कि आया आपने, आपका काम बन गया और छोड़ के चले गए। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, ना करूँगी, ना उनके चैनल को सब्सक्राइब करूँगी। अब कर लूँगी, यदि वो छोड़ के जाएंगे तो उनको अनसब्सक्राइब कर दूँगी, साफ बात है। तो चलिए ठीक है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि सारे भाई बहन हमारे बहुत मेहनत करते हैं। मैं करती हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है। और हम हाउसवाइफ लोग तो बहुत ही मेहनत करते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ देखते हुए वीडियो बनाना, उसको अपलोड करना, सारा कुछ बहुत मेहनत लगती है भाई। इसलिए एक दूसरे का सभी कोई सपोर्ट करो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो गई है, तो हम चाय बाहर सर्व कराते हैं और ख़ुद भी पीते हैं। आइए आपको भी पिलाते हैं। चलिए ठीक है, रखते हैं। और आज हम शाम को बनाएंगे परोड़े की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि आज सभी का पेट भरा है, संडे का दिन है ये, तो देर से सभी का खाना पीना हुआ है। तो वैसे भी रात में हमारे घर में सब कोई कम ही खाते हैं। हम औरतें हैं ना भाई, काम करते हैं, थोड़ा भूख लगती है तो थोड़ा बहुत खाते ही हैं। खाली पेट तो नहीं सो सकते हैं भाई, ये बेवकूफ़ी है। जो लोग ये सोचते हैं डाइटिंग करेंगे और खाली पेट रहेंगे, तो ये अपने शरीर के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ लाइफ टाइम तक हमारा नहीं चलता है। जब भी हम डाइटिंग करें तो ऐसी डाइटिंग करें कि जो हमारा लाइफ टाइम तक चले। अगर हम 2 रोटी 3 रोटी खाते हैं तो 2 कर दें, 2 खाते हैं तो 1 कर दें। उसके साथ 1 कटोरी दाल, सब्जी, सलाद सब कुछ लेकर के आप खाइए। शरीर के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि आप 15 दिन भूखे रह करके एक टाइम खाओ, एक टाइम नहीं खाओ, उसके बाद कितने दिन करोगे इसको? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद लाइफ टाइम तक तो आप कर नहीं सकते। इसलिए ऐसा करिए कि शरीर आपका उसी तरह सेट रहे, आपका लीवर उसी तरह खाने को पचा सके। ऐसा ना करिए कि 10 दिन नहीं खाया, 15 दिन खाया, फिर नहीं खाया। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य, उसको अगर आप बार बार ऐसे करोगे तो एक तरह से नहीं चल सकता। वैसे हमारे शरीर के आर्गन भी हैं, उसको नियमित एक ही पोज में चलने देना चाहिए, उसको उसी तरह कर देना चाहिए स्थायी। जिस एक रोटी हम दे रहे हैं तो वो हमारी एक ही रोटी को पचाता जाएगा, ठीक है। आप कुछ दिन बाद 2 रोटी 3 रोटी खा रहे हो तो वो नहीं पचाएगा। इसलिए उसको ऐसा ही खाना दो जिससे वो लाइफ टाइम तक वो आपके भोजन को अच्छे से पचा सके। बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। और अभी हम खाने की तैयारी करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए ठीक है, आगे की वीडियो ज़रूर देखिए। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी ऐसे मोबाइल को लगा देते हैं, तब आप लोगों से बात करते हैं। और आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ना बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों से बता दूँ, आज है संडे। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि संडे को ना कोई रूटीन नहीं रहता। कोई मतलब ये टाइमिंग नहीं रहती कि इतने बजे तक हमारा खाना बन जाएगा या इतने बजे तक हमें खा लेना है, क्योंकि छुट्टी रहती है मेरे हस्बैंड की और ये ना टहल करके आते हैं ना बहुत लेट, क्योंकि संडे रहता है। और संडे को ये मतलब इनका कहीं ना कहीं प्लान बनता है, मतलब दोस्तों के साथ। और ठीक है, अच्छी बात है यार, घूम टहल लेना चाहिए, है ना। और इसलिए थोड़ा सा संडे के दिन ना सारा काम लेट ही होता है। कोई यही संडे नहीं, हर संडे को ही ऐसा ही होता है। और सुबह हम खाना बनाते ही नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह कोई एकदम खाना खाने वाला ही नहीं है। ये तो इनका स्कूल रहता है सुबह मॉर्निंग का, इसी की वजह से थोड़ा हमें जल्दी रहती है, वरना कोई सुबह खाना खाने की कोई जल्दी नहीं रहती। मैं भी नहीं खाती हूँ सुबह से 12 बजे, 12:30 के पहले मैं भी खाना नहीं खाती। अगर चाय वगैरह पी लिया तो 12:30 बजे तक बिल्कुल फुर्सत रहते हैं। और हमारे सास ससुर भी सवेरे कुछ खा लिया, इस तरह नाश्ता वगैरह, फल वगैरह, वो लोग फल का खाते हैं।
तो फल वगैरह खा लिए, तो फिर वो भी खाना वही 11, साढ़े 11 या 11 तक मैं खाना उन्हें बना के दे देती हूँ। तो आज संडे था, तो मेरे हस्बैंड का कई दिनों से कह रहे थे मुझे उपमा खाना है। तो मैं सच बताऊं, मैंने उपमा कभी बनाया ही नहीं था, और नाम भर सुना था लेकिन कभी नहीं बनाया। मेरी एक आंटी हैं, वो केरल की है, तो वो अक्सर ये सब चीज़ें बनाती रहती, क्योंकि ये साउथ इंडियन डिश है। तो ज़्यादातर अब तो खैर सब जगह सभी लोग खाते हैं। अब क्या साउथ इंडियन इडली डोसा देखते हैं अभी है, तो वहाँ के लोग ना जितना खाते होंगे जितना हमारे यूपी वाले खाने लगे हैं ना। डोसा है, इडली है, ये सारा कुछ हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने कभी बनाया नहीं था, और पता नहीं क्यों मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मतलब वो लगता है, कोई चीज़ ख़राब हो गया तो फिर सारा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, ये कल रात में ही बोले। रात में क्या, आज कई दिनों से देखिए इतनी गर्मी है ना, पसीना छूट रहा है, ये देखिए। जबकि ये किचन में बैठी हूँ, और आज आपसे बता दूँ मेरे यहाँ ना सुबह काफ़ी तेज़ धूप थी, और लगभग वही 3:30 बजे के करीब इतना तेज़ बारिश हुई, एकदम से अचानक से बारिश होना शुरू कर दिया। अब जम के बारिश हुई है, लेकिन अभी क्या है ना कि फिर से, और ये देखें बाल हमारे पसीना से किस तरीके से हो गए। और अभी मैं दूध लेकर के आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी से मिलने जाना था। तो वो चले गए हैं, तो फिर मुझसे कह जाके तुम दूध ले आओ। तो फिर मैं अभी गई हूँ स्कूटी से, तो दूध ले करके आई हूँ। तो बस अभी दूध रखा, तब से एक लोग मेहमान आ गए हैं। मेहमान कौन, हमारे ससुर जी के दोस्त हैं। फिर उन्होंने कहा चाय बना दो, तो बस अभी जस्ट हम चाय बना करके दे करके आए हैं। तो आज फिर सवेरे हमने देखा यूट्यूब पर उपमा बनाना, और सच मानिए, आदमी कहता है ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर इंसान कोई चीज़ बनाने को चाह ले तो फिर बनता ही है, थोड़ा बिगड़ता है, बनता है, ऐसा होता है, लेकिन बन जाता है। तो फिर हमने सारा कुछ देखा, फिर मैंने टमाटर कट किया, सारा कुछ रेडी किया, फिर बनाया उपमा, सबको बना के दिया। अच्छा लगा, अपने हस्बैंड को दिया, मैंने कहा अच्छा है, करे हाँ अच्छा है। मैंने कहा चलो भैया, मेहनत सार्थक हो गई। उसके बाद सबका पेट भर गया, इतना हैवी होता, खा लो ना तो पेट भर गया। एक एक प्लेट सब लोग खा लिए, फिर भूख ही नहीं रह गई। फिर हमको आज बाल में मेहंदी भी लगानी थी, तो मैंने कहा अरे अभी फंसी बैठी रहूँगी मैं। फिर मेरे हस्बैंड अपने कपड़े वगैरह धोने लगे, और सच बताऊँ मैं कपड़े इनके मैं नहीं धोती हूँ, खाली कभी बनियान टी शर्ट इस तरह की चीज़ें दे दिया तो धो दिए, नहीं तो ये खुद धोते हैं शुरू से। मुझसे ना मतलब ये जीन्स है, वाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, तो मुझसे उतना अच्छे से नहीं धोते बनता है, तो अपना यही धोते हैं। और मेरे किचन में ना बर्रिया आ गई है, तो इसको मैं मारने को सोच रही हूँ, मारती हूँ। अच्छा अच्छा, मरी नहीं साली, मर गई। पता है एक बार मेरे को ना बरैया काट ली है, तब से मुझे ना बड़ा डर लगता है बरैया से। मार दिया, मर गई। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये वाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, इनको वाइट कपड़े ज़्यादा पसंद है, और मुझसे ना अच्छे से धोते नहीं बनता है। तो ये मुझे बहुत चिल्लाया करते, कहते रहने दो तुम, मैं धो लूँगा। मैंने कहा अच्छी बात है, धो ले, कुछ नहीं करना है। तो फिर यही मतलब अपना धोते हैं, टी शर्ट वगैरह कभी दे दिया, बनियान वगैरह, तो अपना धो लेते हैं। और सबसे रीज़न ये है ना कि जैसा कि मुझे अर्थराइटिस टाइप का है, तो ज़्यादा मैं जैसे ठंडे पानी वगैरह इस्तेमाल कर, मेरी उंगलियां वगैरह सब ना अकड़ने लगती है, तो अपना ये धो लेते हैं। मैंने कहा चलो इतना तो कम से कम अपना काम कर लेते हैं, ये करना भी चाहिए। देखिए किसी घर में जो हस्बैंड होते हैं ना, सारा कुछ एक ही लोगों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। यदि हस्बैंड वाइफ में प्यार है ना, तो हस्बैंड खुद सोचता है कि मेरी बीवी अकेले परेशान रहती है, चलो हम कुछ ना कुछ उसकी हेल्प कर दें। और ये हस्बैंड की अच्छी आदत होती है, जो अपने पत्नी की हर कामों में हेल्प करने के लिए सोचते हैं। वैसे भी हम पत्नियां, हम बीवियां ऐसे होते हैं ना कि खुद जब ठीक ठाक रहते हैं तो खुद ही हर काम करने के लिए सोचते हैं, कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, है ना। तो जैसे बहुत से घरों में हस्बैंड लोग होते हैं ना, क्या सारा कुछ एक ही के ऊपर लोड रख देते हैं, फिर वो बेचारी लेडीज़ बहुत परेशान हो जाती है। बच्चों का करे, सास ससुर का करे, घर का करे, पति का करे, क्या क्या ना करे, बहुत घर में काम हो जाते हैं। बहुत से लोग जो कहते हैं ना क्या करती हैं, क्या काम है, जी हाँ, खुद से सुबह से लेकर रात तक का यदि काम करे ना,
बच्चे या घर में रहें या बाहर रहें, फिर भी काम उतना ही होता है। खाना चाहिए एक सदस्य के लिए बने, चाहे 2 सदस्य के लिए बने, चाहे 4 सदस्य के लिए, खाना तो बनता है, बर्तन जूठे होते हैं, सारा काम होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो जो लोग ये कहते हैं ना, वो खुद करके सुबह से रात तक की सारी रूटीन करके देखें ना, तो समझ में आएगा बीबियाँ लोग कितना करती हैं। मैं अपनी नहीं, हर औरतों की मैं बात करती हूँ। तो बहुत से हस्बैंड कह देते हैं सारा दिन करती क्या हो। बेचारी लोग दिन भर काम करती हैं, करने के बाद उसका जब आराम करती थोड़ा सा मोबाइल लेते, तो बहुत से हस्बैंड क्या करते हैं कि लो मोबाइल में जुट गई। उन्हें सारे दिन घर का कोई काम नहीं दिखता है, लेकिन जब मोबाइल लेके बैठती तो वो चीज़ पहले दिख जाता है। तो ऐसे हस्बैंड लोग ना अच्छे नहीं होते, वो दुष्ट होते हैं जो अपने अपने बीवियों को इस तरीके से रोक टोक इस तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल नहीं। और आजकल के जो जनरेशन है ना, ऐसे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना ऐसे हस्बैंड से शादी करना चाहेगी वो, ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद करें। आजकल की आप लोग जनरेशन देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा मतलब स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में रह कर के रहने वाली आजकल की लड़कियां नहीं हैं। और वो इसीलिए मैं हर बेटियों को यही कहना चाहती हूँ कि बेटा आप लोग सब लोग खूब पढ़ लिख लो और अपने पैर पे खड़े हो जाओ, तब शादी करो, ताकि आप लोग खुद अपने पर डिपेंड रहो, ना कि अपने हस्बैंड पर, ना कि अपने ससुराल के लोगों के ऊपर स्वावलंबी बनो, है ना। तो फिर हमने बनाया, उसके बाद मेरे यहाँ गेस्ट आ गए। मेरे यहाँ ना मेहमान कोई ना कोई आते ही रहता है। फिर 2 लोग हमारे यहाँ मेहमान आ गए हमारे सास के माई के तरफ से। फिर हमने आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी पहले ही सोचा था कि यही बनाऊंगी, फिर उसको बनाया, चावल बनाया। जैसा कि संडे को अक्सर हम चावल बनाते हैं, दलिया वगैरह नहीं बनाते, इनका स्कूल रहता है, इसलिए सवेरे हम मॉर्निंग में दलिया बनाते हैं, दाल मतलब पूरा खाना बनाएंगे। किसी दिन जब इनके स्कूल में रोटियां रहती हैं तो रोटी नहीं ले जाते हैं, वो वहीं अपना बनवा के गरम गरम खा लेते हैं। तो फिर बनाए, फिर सब लोग खाए, फिर उसका किचन साफ़ की, फिर मुझे भी लगाना था बाल में, फिर मैंने बाल में लगाई मेहंदी। उसके बाद लगाए रही, लाइट ही चली गई थी आज। तो फिर उसके बाद शाम को आई है लगभग वही 2 बजे करीब। तो फिर मैं बाल धोई हूँ, कपड़े पड़े थे उसको धोया, लगा के थोड़ी सा 1 घंटा के लिए मैं सो गई थी। बस अभी उठी हूँ तो दूध लाई हूँ, सबको चाय बना के दी हूँ, और मैं अभी चाय नहीं पी हूँ, मैं 1 गिलास जूस पीती हूँ शाम के समय मौसम्मी का। आज ये 4 दिन हो, आज ये चौथा दिन है। तो मैं अभी 10 दिन सोच रही हूँ कि जूस पी लूँ, तो बस वही पी हूँ। तो अभी नहीं पीऊँगी चाय, आधा 1 घंटे बाद पीऊँगी, क्योंकि जूस के तुरंत बाद चाय पीना सही नहीं है। और यहाँ पर ये हमारे हस्बैंड लाए हैं परोड़ा, तो आज हमारा रात का यही खाना रहेगा, परोड़ा की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि नाइट में हमारे घर में सब लोग बहुत हल्का ही फुल्का खाना खाते हैं, तो ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी है तो ज़रूर आप सभी लोग लाइक दे देना, जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह अपना सपोर्ट बना के रखें। हमारे ही नहीं, यूट्यूब पे जितने भी भाई बहन हैं सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करो, ताकि सभी लोग आगे जाएं, क्योंकि सब लोग ना मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मेहनत नहीं करता, सभी मेरे भाई बहन सभी लोग मेहनत करते हैं। और जो मेरे यूट्यूब में जुड़े हुए हैं मेरे भाई बहन, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना इसी तरह सपोर्ट बना के रखें। और मेरे देखिए, मेरे अंदर मनसा बहुत से भाई बहन क्या होते हैं ना, अपने मतलब के लिए यूट्यूब पर जोड़ लेते हैं, फिर जब उनके फॉलोवर बन जाते हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं। हमको ऐसे स्वार्थी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बल्कि सबको सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसमें कितना मेहनत लगता है, कितना दिमाग लगता है। इसलिए मैं जब खुद मेहनत करती हूँ, खुद इस तरह सब वीडियो बना के जोड़ गांठ के डालती हूँ, तो मुझे पता है कि सारे भाई बहन कितने मेहनत करते हैं। इसलिए मेरे में जो कोई आता है कमेंट करता है, मैं उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देती हूँ। जब मौका मिलता है तो कमेंट भी करती हूँ, उनकी वीडियो को भी देखती हूँ। और मैं आपसे बता दूँ, मेरे घर में यहाँ पे कोई वाईफाई नहीं है, मैं नेट का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे पास जितना नेट रहता है अपनी वीडियो अपलोड करने के बाद, तो जो मेरे से जुड़े हैं तो मैं उनके रेगुलर तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन हाँ जब शाम के समय टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर वीडियो को सभी की वॉच करती हूँ, लाइक भी देती हूँ और कमेंट भी करती हूँ। तो लेकिन हाँ, जो लोग मेरे में जुड़े हैं, रेगुलर जुड़े रहेंगे, तब तो उनको मैं बराबर सपोर्ट करूँगी। यदि कोई मेरे में रेगुलर नहीं जुड़े रहेंगे तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, और उनके चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दूँगी, क्योंकि स्वार्थी लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी हिस्ट्री से बिल्कुल बाहर हैं ऐसे लोग, क्योंकि हम ना दिखावा करते हैं, ना हमारे अंदर ओवर एक्टिंग है, और ना ही हम स्वार्थी हैं।
हम चाहते हैं कि जो भी मेरे भाई बहन मेरे से जुड़े हैं वो सभी कोई आगे जाए, हम एक दूसरे का सपोर्ट करें ताकि सब कोई आगे निकले। किसकी किस्मत किसको आगे ले जाएगी ये तो बस ऊपर वाला ही जाने, पर आप मेहनत करते रहो, कर्म करते रहो। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले के भरोसे ही बैठ जाओ, जब आप कुछ कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।